अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीवीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीमी बंदिश जल्द हो सकती है खत्म, अफगान होम मिनिस्टर ने दिया इशारा। ओआईसी के वफ्द से कहा, सब्र और हौसले से ले काम, जल्द हल कर लिया जाएगा ये मसला। इसराइल को अब फलस्तीनी परचम और फलस्तीन से मुताल्लिक सिलेबस भी नहीं हो रहा बर्दाश्त। अल-कुद्स के तलबा से फलस्तीन के मुताल्लिक निसाब वाली किताबें छीन ली। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को दी खुली धमकी। कहा, अगर यूक्रेन वॉर के लिए रूस को भेजे हथियार तो इसकी चुकानी होगी भारी कीमत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया बड़ा दावा। कहा, आज की नौजवान नस्ल बूढ़े होने से पहले देख लेगी अखंड भारत की हकीकत। उदयनिधि स्टॉलिन ने कहा, मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं। स्मृति ईरानी ने स्टॉलिन को दिया जवाब। कहा, जब तक भक्त जिंदा हैं हमारे धर्म को नहीं कर सकता कोई चैलेंज। और मुल्क की कई रियासतों में इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने छोड़ दी बीजेपी, लगाए पार्टी पर संगीन इल्जाम। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने लड़कियों की तालीम को माशरे की जरूरत करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हालात के साथ ये मसला हल कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला से इस्लामी ताउन तंजीम के वफद ने मुलाकात की है। वफद के अरकान ने तालीम को मर्द व ख़वातीन का मुश्तरका हक़ करार देते हुए कहा कि दीनी तालीम के साथ साथ जदीद तालीम मुआशरे की तरक्की का बाज़ बनती है। खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि तालीम मुसलमानों की मुश्तरका ज़रूरत है। इस सिलसिले में सब्र और हौसले से काम लें, क्योंकि लड़कियों की तालीम हमारे मुआशरे की ज़रूरत है, जिसे हालात के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमारत इस्लामिया की हुकूमत इस तरह नहीं है जिस तरह दुनिया के सामने इसकी तस्वीर पेश की गई है। उनके बकौल अफगान हुस्न सलूक और मेल जोल से भरपूर लोग हैं। फ़लस्तीनी इलाकों में सेहूनी हुकूमत के जारहाना इक़दामात का सिलसिला जारी है। इस दरमियान सेहूनी फ़ौजियों ने ग़र्ब उर्दन में जिनैन कैंप पर एक बार फिर हमला किया है। फ़लस्तीनी ज़राए के मुताबिक सेहूनी फ़ौजियों ने भारी हथियारों की मदद से ग़र्ब उर्दन के शहर जिनैन में वाक़ कैंप पर हमला किया। इस दौरान उन्होंने मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सियोनी फौजियों ने इस अरसे में एक फ़लस्तीनी के घर का काफ़ी देर तक मुहासरा किए रखा। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि सियोनी फ़ौज के स्नाइपर फ़लस्तीनियों के घरों की छतों पर तैनात हो गए। इस दौरान सियोनी फौजियों ने इस हमले के दौरान एक फ़लस्तीनी को, जो कुछ अरसे कबल ही सियोनी हुकूमत की जेल से रिहा हुआ था, उसे दोबारा अगवा कर लिया। इसराइल ने अब फ़लस्तीन के बारे में तालीम देने वाले इदारों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि ऐसी किताबें जिनमें फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ सिलेबस हो उसे ज़ब्त कर लिया जा रहा है। ताज़ा वाक़े में इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक़सा के अहाते में वाक़ स्कूल के फ़लस्तीनी तालिब इल्मों से उनकी किताबें छीन ली हैं। ऐनी शाहिदों के मुताबिक इसराइली पुलिस ने मस्जिद अक़सा के अहाते में वाक़ स्कूल के तालिब इल्मों के बैग्स की तलाशी ली और फ़लस्तीनी सिलेबस के मुताबिक छपी हुई किताबों में फ़लस्तीनी परचम होने की वजह से वो किताबें अपनी तहवील में ले ली। अल-कुद्स इस्लामी वक़ूफ़ की जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक किताबों को तहवील में लेने के बाद पुलिस ने फ़लस्तीनी बच्चों को मस्जिद अक़सा में दाखिल होने की इजाज़त दे दी। ताहम इसराइली पुलिस की तरफ से मौजू से मुताल्लिक़ ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बता दें कि इसराइल ने 1967 यानी 1967 में मशरिक़ी अल-कुद्स पर कब्ज़ा किया और तब से इलाक़े के फ़लस्तीनियों को यहूदी बनाने की पॉलिसियों पर अमल पैरा है।
तेल अवीव इंतज़ामिया मकबूजा मशरक़ी अल-कुद्स के फ़लस्तीनी स्कूलों का तालीमी प्रोग्राम हटाकर उसकी जगह इसराइली निसाब शुरू करवाने की कोशिशों में है। खित्ते में कशीदगी के दौरान अब अमेरिका ने शुमाली कोरिया को धमकी दी है कि अगर उसने यूक्रेन जंग के लिए रूस को हथियार भेजे तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर जैक सल्वान ने शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने यूक्रेन जंग में रूस को हथियार भेजे तो इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी एहलकार ने कहा था कि शुमाली कोरिया और रूस के दरमियान मुज़ाकरात का अमल तेजी से जारी है और अगर शुमाली कोरिया ने रूस को हथियार फराहम किए तो इसका खमियाजा शुमाली कोरिया को अदा करना होगा। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में शिद्दत पसंदों के हमले में 53 फौजी हलाक जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। ज़रा के मुताबिक शिद्दत पसंदों के हमले में हलाक होने वालों में 17 फौजी और 36 शहरी रजाकार फौजी शामिल हैं। शिद्दत पसंदों के हमले में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं जिनकी तादाद 30 बताई गई है। बुर्किना फासो की फौज ने जवाबी हमले में शिद्दत पसंदों के बेशतर जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया है। ताहम हुक्काम की जानिब से इस हवाले से मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। मेक्सिको के सूबे जालिस्को में एक हेलीकॉप्टर खेतों में गिर गया जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक जालिस्को इंतज़ामिया का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर कोलिमा नामी शहर के कस्बे तक्सपान में मकई के खेतों में जा गिरा। हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम का कहना है कि इमदादी टीम जाए हादसे पर पहुंच चुकी है जबकि इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश की जा रही है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। हिंदुस्तान में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और फिर से मुद्दा उठा है अखंड भारत का। अब अखंड भारत पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि आज की नौजवान नस्ल के बूढ़े होने से पहले अखंड भारत या गैर तकसीम शुदा हिंदुस्तान एक हकीकत होगा। महाराष्ट्र के नागपुर में एक प्रोग्राम के दौरान एक सवाल के जवाब में आरएसएस चीफ ने कहा कि वो ये नहीं बता सकते कि अखंड भारत कब हकीकत बनेगा, लेकिन अगर आप इसके लिए काम करते रहेंगे तो आप बूढ़े होने से पहले इसे हकीकत में बदलता हुआ देखेंगे। मोहन भागवत के मुताबिक हालात ऐसे बन रहे हैं कि जो लोग भारत से अलग हो गए उन्हें लगने लगा है कि गलती हो गई। उन्हें लगता है कि हमें फिर से भारत बनना चाहिए। तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन के मुतनाज़ बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने अपने लीडरों से इस मामले पर खुलकर और एग्रेसिव मूड में जवाब देने को कहा है। इसी पर अमल करते हुए मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चैलेंज किया है। जब तक भक्त जिंदा हैं कोई भी हमारे धर्म और अकीदत को चैलेंज नहीं कर सकता। उधर बढ़ते एहतजाज और धमकियों के बाद तमिलनाडु के स्पोर्ट्स मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने वजाहत पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है और हम किसी भी मजहब के दुश्मन नहीं हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने साथ ही मरकज की मोदी सरकार पर फाशिस्ट होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में बीजेपी ने क्या किया ये अवाम को बताए। मुल्क की कई रियासतों में इलेक्शन की तारीखों का जल्द ऐलान हो सकता है। इससे कबल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी से अलहदगी अख्तियार करते हुए पार्टी पर संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। उन्होंने बीजेपी सदर जेपी नड्डा को इस्तीफा भेजते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान किया। चंद्र बोस ने अपने लेटर में लिखा
कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शरद चंद्र बोस के नज़रियात की तशहीर करने की इजाज़त दी जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा करने के लिए बीजेपी से कोई मदद नहीं मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह तकसीम करने की सियासत करती है वो मेरे और नेताजी के सब मज़ाहिब को एक साथ लेकर चलने के उसूलों के बिल्कुल उलट है। नथुराम गोडसे बड़ा गुनहगार और लानती शख्स था जिसने गांधी जी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये तबसरा किया है गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई ने, जो मारूफ वकील वी राजीव की किताब गांधी वर्सेस गोडसे के चौथे एडिशन की रस्म इजराई तकरीब के दौरान खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के रहनुमाओं को अच्छे ख्यालात रखना चाहिए और जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए। गवर्नर पिल्लई ने गांधी जी के कातिल गोडसे पर शदीद मलामत की, ताहम उन्होंने आरएसएस की तारीफ करते हुए गांधी जी के कत्ल में संघ परिवार के रोल को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने शेर भी पढ़ा कि आए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहज़न ने रहबर के इशारे पर। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। रहबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो। फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं। पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो। नहीं मिले? अरे एक देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बेचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला, वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे। आप देखो कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है? क्या आप झूठ है? क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी दोगुनी, वो तो गया ही चलेगा। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली के तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों,
महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा। राजस्थान में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने क्या किया है। उन्होंने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि देश में सब्ज इनकलाब, हिंदुस्तान को अनाज के लिए खुद मुख्तार बनाने जैसे कई काम कांग्रेस ने किए, लेकिन मोदी जी ने किसानों के लिए क्या किया ये बताएं। कि देश की आजादी के लिए देश की कुर्बानियों जिसने की जो कांग्रेस है, आज कोई बात करता है कि आजादी क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, क्या किया कांग्रेस ने। मैं कहता हूं कि हरी क्रांति लेकर आया जवाहरलाल नेहरू। अरे अगर व्हाइट रेवोल्यूशन जो आज हम फंक्शन कर रहे हैं, अभी खड़गे साहब गौ माता की पूजन करके आए हैं, अगर व्हाइट रेवोल्यूशन लेकर आई तो वो कांग्रेस लेकर आई। हिंदुस्तान को अगर निर्भर किया अनाज के ऊपर तो कांग्रेस ने किया, तो आज कहां है मोदी जी? बताएं उन्होंने क्या किया किसानों के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक जलसा में बताया कि किस तरह बिहार में जात पात की सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि शादी अपनी ही जात में करेंगे, लेकिन जातवाद नहीं कहलाएंगे। आप बताइए, ये लोग शादी जो अपने जात में करते हैं कि नहीं करते? लेकिन फिर भी ये जातिवादी नहीं है। शादी करना है अपने जात में, लेकिन अपनी जात की गिनती नहीं करानी है। क्यों भाई, किस बात का डर? और हम लोग अगर शादी दूसरे जात में, दूसरे धर्म में करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। हम लोग सबके बराबरी की बात करें, सबका मान सम्मान हो, ऊंच नीच खत्म करने की बात करें तो हम लोग जो है जातिवादी कहलाते हैं। तो इनके डिजाइन को हम लोग सब लोग जो है समझ रहे हैं, जान रहे हैं। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीमी बंदिश जल्द हो सकती है खत्म, अफगान होम मिनिस्टर ने दिया इशारा। ओआईसी के वफ्द से कहा सब्र और हौसले से ले काम, जल्द हल कर लिया जाएगा ये मसला। इसराइल को अब फलस्तीनी परचम और फलस्तीन से मुतालिक सिलेबस भी नहीं हो रहा बर्दाश्त। अल-कुद्स के तलबा से फलस्तीन के मुतालिक निसाब वाली किताबें छीन ली। अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन को दी खुली धमकी। कहा अगर यूक्रेन वॉर के लिए रूस को भेजे हथियार तो इसकी चुकानी होगी भारी कीमत। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने किया बड़ा दावा। कहा आज की नौजवान नस्ल बूढ़े होने से पहले देख लेगी अखंड भारत की हकीकत। उदयनिधि स्टॉलिन ने कहा मेरे बयान का निकाला गया गलत मतलब किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं। स्मृति ईरानी ने स्टॉलिन को दिया जवाब। कहा जब तक भक्त जिंदा हैं हमारे धर्म को नहीं कर सकता कोई चैलेंज। और मुल्क की कई रियासतों में इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने छोड़ दी बीजेपी, लगाए पार्टी पर संगीन इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर
मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।